Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज का जो विषय हमारा है वो वर्कशीट नंबर 30 क्लास 9 जो कि 11/9/2020 को आपके पास आई है। आज हम उस वर्कशीट के कंटेंट का एनालिसिस करेंगे। ये वर्कशीट हमारी लेसन नंबर 8 गति चैप्टर से रिलेटेड है। आइए हमने इसमें क्या पढ़ना है। सबसे पहली बात इस चैप्टर में हम देखेंगे वेग क्या है। इससे पहले चैप्टर में चाल के बारे में बात की थी, आज हम वेग की बात करेंगे। किसी वस्तु की एक निश्चित दिशा में चाल उसका वेग कहलाती है। मतलब हमने देखा चाल और वेग में मात्र ये अंतर है कि जो चाल है एक अदिश राशि है, जबकि जो वेग है वो सदिश राशि है। हमने आपको पहले ही बताया कि अदिश राशियां वो होती हैं जिनमें दिशा नहीं होती, जबकि सदिश राशियां वो होती हैं जिनमें दिशा होती है। तो परिभाषा में हम ये देख रहे हैं किसी वस्तु की एक निश्चित दिशा में चाल हो रही है तो उस वस्तु का वो वेग कहलाती है। हमने देखा कि जो यूनिट इकाई चाल की है वही इकाई आपकी वेग की है, वो मीटर पर सेकेंड। मतलब जो वेग v बराबर है वो है विस्थापन बटा समय। वहां दूरी बटा समय था, यहाँ पे विस्थापन, क्योंकि विस्थापन भी एक क्या है, सदिश राशि है। विस्थापन बटा समय मीटर प्रति सेकंड इसकी भी इकाई हो गई। अगली बात आ जाती है औसत वेग कैसे निकाले। हम औसत वेग कैसे निकाले। औसत वेग बराबर है कुल विस्थापन बटा कुल समय। हमने देखा जब वस्तु एक समान गति से चल रही है, जब वस्तु की गति एक समान है तो वो औसत चाल के समान ही उसका हम परिकलन करते हैं। औसत चाल भी हमने देखा कुल विस्थापन या कुल दूरी बटा कुल समय के बराबर था। तो औसत वेग भी हमारा कुल विस्थापन बटा कुल समय, जब एक समान गति के साथ कोई वस्तु चल रही है। लेकिन जब हमने देखा समान गति में परिवर्तन होने वाले वेग की स्थिति में क्या होता है, जब किसी व्यक्ति की गति में एक समान परिवर्तन आ रहा हो या उसकी गति बढ़ रही हो लगातार या घट रही हो। जैसे हमने देखा किसी वस्तु को जब हम ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं तो हमने देखा कि जब ऊपर टॉप पोजीशन में उसकी प्रारंभिक वेग 0 है, जब हम उसको फेंकते हैं तो उसकी गति में निरंतर वृद्धि होती है। ऐसे हमने देखा कि उस स्थिति में जब औसत वेग जब हम निकालते हैं तो प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा कुल समय, मतलब प्रारंभिक वेग को हम u से निरूपित करते हैं जबकि अंतिम वेग को हम v से निरूपित करते हैं। तो फॉर्मूला हमारा हो जाता है u प्लस वी अपॉन में t। तो औसत वेग हम ये फॉर्मूला का उपयोग कब करेंगे, जब समान गति में परिवर्तन होने वाले वेग की स्थिति होती है। इसका मात्रक भी हमारा मीटर प्रति सेकेंड होगा। नेक्स्ट हमने देखा आ गया, तीसरी बात आ गई हमारी त्वरण क्या है। अब हमने देखा कि जब वस्तु अलग अलग दूरी अलग अलग समय में तय करती है, अलग अलग दूरी अलग अलग समय में तय करती है तो उसका वेग भी असमान हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम ऐसी गति को हम त्वरित गति या त्वरण गति कहते हैं। तो अब हमने देखा त्वरण गति क्या है। अगर परिभाषा के रूप में देखा जाए त्वरण गति क्या है, तो वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण करते हैं। मतलब जब वेग की गति के दर, मतलब जैसे हमने ऑब्जेक्ट को वहां देखा तो ये त्वरित हुआ, जब नीचे गिरा तो हम कहेंगे ये जो मार्कर पेन है वो त्वरित हुआ। कैसे हुआ, हमने देखा कि इसका प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है, लेकिन जमीन से टकराने से पहले उसका वेग कुछ अधिक हो चुका होगा। मतलब हर एक पॉइंट पे, हर एक बिंदु पर गिरते हुए हर एक बिंदु पर उसकी वेग में लगातार वृद्धि आ रही है, परिवर्तन हो रहा है। इसलिए इस तरह के हम वेग को हम एक गति को हम त्वरित गति का नाम देते हैं। इससे संबंधित एक और शब्द आता है मंदन या डी एक्सेलरेशन।
इस गति में वस्तु का वेग लगातार गिरता रहता है। सपोज हमने देखा कि आप किसी बाइसिकल को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला रहे हैं। अब जब आप ब्रेक मारते हैं तो उसकी गति क्या होती है, धीरे 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 होने लग जाती है। तो हमने देखा कार, स्कूटर, जब भी ऐसी स्थितियां मंदन की कब होती हैं, जब उसकी गति में कमी आ रही होती है। तो हमने यहाँ पे मंदन देखा। आपकी वर्कशीट में देखेंगे एक पॉइंट दिया हुआ है जिसको दिया हुआ साइकिल का उदाहरण दिया हुआ, उदाहरण के रूप में दिया हुआ है। यदि एक साइकिल सवार बिंदु ए से बिंदु बी के बीच 40 मीटर लंबे सीधे पथ पर बिंदु ए से बी तक जाकर वापस ए तक आता है, मतलब हमने देखा कोई एक साइक्लिस्ट है, वो बिंदु ए से बी की तरफ जाकर फिर वापस बी से ए की तरफ आता है। अब ए से बी तक की जो दूरी है वो 40 मीटर है। ए से बी तक की दूरी क्या है, 40 मीटर है। तो उस स्थिति में हमने देखा चाल कैसे निकालेंगे। चाल हमारा हो गया दूरी बटा समय, मतलब कुल दूरी बटा कुल समय। अब हमने देखा जाने और आने में उसको समय लग रहा है 40 सेकेंड, और दूरी क्या हो गई, 40 जाने में 40 वापस आने में, तो 40 प्लस 40 80 हो गई। तो जब हम 80 को 40 से भाग करेंगे तो हमारा जो आपकी चाल आ गई 2 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन अगर हम यही उदाहरण वेग का निकालते हैं, आप क्वेश्चन देखेंगे तो ये दिया हुआ चाल, फिर अगर वेग निकालते हैं तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय है। अब हमने देखा ए से बी गया, बी से वापस ए गया, उस स्थिति में हमने देखा विस्थापन क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। मैंने आपको पहले एक वर्कशीट में बताया था विस्थापन क्या होता है। अगर कोई व्यक्ति, वस्तु किसी मूल बिंदु से चलकर उसी मूल बिंदु पर वापस आ जाए, आप घर से निकले स्कूल से वापस घर पहुंच गए, तो आपका दिन भर का विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया। दूरी तो आपने तय की जाने और आने में, लेकिन आपका विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया। तो वेग आपका विस्थापन बटा समय, विस्थापन शून्य हो गया, समय 40 सेकेंड हो गया, तो समय वेग आपका 0 मीटर प्रति। तो हमने देखा एक अंतर आ गया, चाल आपका क्या है, एक अदिश राशि है, वेग आपका सदिश राशि है। चाल कभी भी शून्य नहीं होगी, जबकि वेग आपका शून्य हो सकता है। चाल हमेशा धनात्मक होगी, ये वेग आपका धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकता है। तो आपके चाल और वेग के अंतर में भी। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं इससे संबंधित जो है कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। आइए उन क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। पहला दिया हुआ है वेग तथा चाल में अंतर स्पष्ट कीजिए, वो आप कर लेंगे, आपको समझा दिया गया। दूसरा, यदि एक कार 100 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करती है तो उसका वेग ज्ञात कीजिए। अब हमने देखा कि वेग यहीं पे हम ज्ञात कर लेते हैं, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। यहां पे दिया हुआ है कि कितनी दूरी तय कर रही है आपकी कार, 100 मीटर। 100 मीटर की दूरी तय कर रही है, समय कितना लग रहा है, 25 सेकेंड। तो 100 और अगर हम इसको भाग करते तो 4 से ये भाग कट जाएगा, तो ये आपका आ गया 4 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहां पे आपका वेग निकाल लिया आपने, वेग कितना आ गया, 4 मीटर प्रति सेकेंड। तीसरा क्वेश्चन और भी आसान है, आइए देखते हैं। यदि एक मोटरसाइकिल एक खाली हाईवे पर एक निश्चित वेग से चल रहा है तो यह किस प्रकार की गति का उदाहरण है। हमने देखा एक मोटरसाइकिल है, खाली सड़क, तो वो चलता जा रहा है, तो एक क्या है, एक समान गति से चल रहा है, तो वो एक यूनिफॉर्म मोशन, मतलब असमान चाल का एक उदाहरण है। वो यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है हाईवे पे, या वो यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है। तो इसी के साथ आपकी ये आज की वर्कशीट समाप्त होती है। आशा है आपको सभी बातें समझ में आई होंगी। तो देखते रहिए मेरा YouTube चैनल। तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलेंगे अगली वर्कशीट के लिए। जय हिंद, जय भारत।